हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और एमएससी फाइनल के इस इलेक्ट्रॉनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है R2R लैडर कन्वर्टर और यू कैन से डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में हमने एक पढ़ चुके हैं जो था वेटेड रजिस्टर टाइप। ठीक है, उसमें हमने क्या लिया, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन लेने पड़े हमें, तो वो उसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसका एक डिसएडवांटेज है, वो इसका एडवांटेज बन जाता है। ठीक है, कैसे वो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेंगे क्या, एक इन्वर्टिंग ऑप एम्प। ठीक है, इन्वर्टिंग लेंगे, जो नॉन इन्वर्टिंग उसको ग्राउंड कर दिया। यहाँ से हम V आउटपुट लेंगे और ठीक है, ये है आपका फीडबैक रेजिस्टेंस RF। अब देखो भाई, कुछ R2R लैडर ऐसे होते हैं जिनमें मतलब यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से 2R। देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है 2R का। ठीक है, एक मिनट, हाँ, और फिर उसके बाद ये ऐसे शुरू होता है, जैसे ये है आपका 2R, ये है आपका R, फिर ये 2R, ये है R, ऐसे ऐसे शुरू होता है। तो कुछ जगह यहां पर एक 2R जोड़ दिया जाता है, तो जो इनपुट इंपेडेंस है, ठीक है, वो उसका बन जाता है 3R। ठीक है, ये कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन मैं बता रहा हूं, बहुत सी बुक्स में अलग अलग टाइप से दिया हुआ है। कई जगह यहाँ पर शुरुआत का जो रेजिस्टेंस है वो 2R दिया रहता है, उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो होता है 3R, और अगर ये नहीं दिया तब वो बन जाता है सिर्फ R। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहला कंफ्यूजन ये बता दिया इसमें। ठीक है, अब देखो हम ये वाला यूज करेंगे जहां पर ये 2R नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहला जो है वो ये आ जाएगा 2R। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा R, 2R, ये आ जाएगा फिर से R, फिर 2R, फिर R। कितने बिट लेना उतने बिट लगा दो। ये लड़ से हो गया अभी तक 4 बिट ही कर देंगे ना। ये हो गया आपका, यहां नहीं करेंगे, ये हम यहां लगाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमने लिया 4 बिट। ठीक है, 3 बिट लेना था, आसान रहता, लेकिन मैं 4 बिट ले रहा हूं, आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। ठीक है, ये इसमें रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होते हैं, ये R है, ये R है, ये 2R है, ये 2R है, और ये भी आपका 2R है, ये 2R हो ही गया। ठीक है, इनको हम, ये इनपुट्स हैं। ठीक है, लेट से इसको हम बोल देते हैं B0, ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3। ठीक है, 3 ज्यादा लंबा गया क्या, 3 B3। अब हम क्या देंगे, एक रेफरेंस वोल्टेज, जैसे जिस तरह से हमने पढ़ा था एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग में हमें एक रेफरेंस वोल्टेज देना पड़ता है। लेट अस से वो ये है रेफरेंस वोल्टेज VR। ठीक है, VR है ये, प्लस VR, सही है। अब क्या करेंगे, ये आ गया इनपुट, कुछ इस तरह से यहां तक कर देते हैं। ठीक है, और एक और देना पड़ेगा हमें ग्राउंड। ये है आपका ग्राउंडेड टर्मिनल, तो एक इसका इनपुट हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक की लगी रहती है। ठीक है, यहां पर एक की लगी रहती है। अगर आपने यहां, ये क्या है, इनपुट बिट्स है, अगर यहां पर आपने 0 बिट देना है, ठीक है, यहां अगर 0 बिट देना है तो आप इसको ग्राउंडेड कर देंगे। लेट से इसको भी ग्राउंड कर दिया, 0 बिट देना है। हमने B0 को मान लो 1 बिट देना है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, इससे कनेक्ट कर देंगे, जो रेफरेंस वोल्ट है उससे कनेक्ट कर देंगे। और लेट से B3, इसको भी हमने 0 वोल्ट देना है, तो कुछ इस तरीके से।
है ना। और लेट्स से अगर हम इसको ये कर देते हैं, सीधा इससे कनेक्ट कर देते हैं, तो जो इसका सीक्वेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, कुछ इस तरीके से। ओके, अब जो ये B3 है इसको बोला जाता है MSB। ठीक है, क्या बोला जाता है? MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो B0 है इसको बोला जाता है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब मैं बता देता हूं क्यों बोला जाता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसी को ऑन करते हो, ध्यान देना इस बात पे, अगर आप सिर्फ इसी को ऑन करते हो तो आउटपुट पर आपको मिनिमम वोल्टेज मिलता है। ठीक है, लीस्ट वोल्टेज मिलता है, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो लीस्ट है। ठीक है, और अगर आप इसको ऑन करते हो तो आउटपुट पर आपको, मतलब आप सभी को ऑन कर लो, मतलब एक एक को ऑन करते जाओ, और इसका आउटपुट है ना वो मैक्सिमम मिलेगा, इसका आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे ज्यादा है। ओके, ये था हमारा। अब हम क्या करें, ये हो गया इनपुट, इस तरह से देंगे। अब देखो ये क्या हो गया, R2R लेटर। अब देखो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R2R R2R R2R, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। एडवांटेज पहला जो है वो है इजी टू फैब्रिकेट, इजी टू फैब्रिकेट। ठीक है, देखो यहां पर आपको सिर्फ दो ही टाइप के रेजिस्टेंस चाहिए, R एंड 2R। बस कोई भी एक आप ले लो, 100 ओम ले लो, 1000 ओम ले लो, कितना भी ले लो। फिर उसके बाद दूसरा 200 ओम या फिर 2000 ओम का। बस आपको दो ही टाइप के रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, और यही इसका एक दूसरा एडवांटेज हो गया कि आपको दो ही टाइप के रेजिस्टेंस चाहिए। और दो ही टाइप के रेजिस्टेंस चाहिए इसलिए ये क्या है, इजी टू फैब्रिकेट है। उसके बाद क्या है, आप R2R के कॉम्बिनेशन बनाते जाओ और आप इसको कितने भी बिट तक एक्सटेंड कर सकते हो। हमने देखा था कि इसका अगर रेजोल्यूशन बढ़ाना है, जो आपका आउटपुट वोल्टेज है, इसका अगर रेजोल्यूशन बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ बिट्स है वो ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है, रेजोल्यूशन या फिर कह सकते हो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, फिर स्टेप साइज है, वो हमने कम करना है। ठीक है, रेजोल्यूशन बढ़ाना है, फिर बोल दो स्टेप साइज कम करना। तब क्या बोलते हैं कि तब जो नंबर ऑफ बिट है वो ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो वो हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि R2R लेते जाओ और बढ़ाते जाओ। अब क्या बात करें, अब इसके आउटपुट हम कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सबसे पहले बात करता हूं कि ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है ये कितना है। जो इनपुट रेजिस्टेंस है, अगर आप इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, RTH अगर आप निकालते हो तो वो कितना आता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो ये लेटर से आपका कितना है, 2R। ठीक है, ये 2R है, ये है आपका R, ये 2R, एक गड़बड़ हो गया, R R R, ये हो गया आपका 2R, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमने क्या करना है, जितने भी इनपुट दे रहे हैं हम उनको सबको क्या करना है, ग्राउंड कर देना है। थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए हम यही करते हैं, जितने भी आपके इनपुट है उन सबको ग्राउंड कर दो। तो इनको क्या कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया। अब देखो ये कितना है, 2R 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 2R, ये कितना हो गया, हाँ ये R है R है R है। अब इसका निकालेंगे R2R का पैरेलल। देखो R2R और 2R का पैरेलल कितना होता है, 2R इंटू 2R अपॉन 4R, कितना आएगा R। ठीक है, इनका जो पैरेलल आएगा वो आएगा R। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सिर्फ R बन गया। अब R और 2R को जोड़ दूं, दोनों सीरीज में तो जोड़ सकते हैं, तो ये बन गया 2R और इसको हटा दो। फिर इन 2R का फिर से निकाल दो, कितना बन गया, R बन गया। तो इसको हटा दो, कितना बन गया, R बन गया। फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना बन गया, 2R, इसको क्या कर दो, जोड़ दो। फिर इन 2R और 2R का पैरेलल निकाल लो, कितना आएगा, R आएगा। अब R और R कितने सीरीज में है, तो कितना आ गया, 2R। 2R और 2R का पैरेलल कितना होता है, R। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया RTH, वो आ गया सिर्फ
R, बस। ठीक है, ये है इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो इतना है। अब बात करते हैं इसका आउटपुट कितना आएगा, है ना, इसका आउटपुट कितना आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, ठीक है, यहां जो आपको पोटेंशियल मिल रहा है, इसको लेटर से मैं बोल देता हूं VI। तो हमें फाइनली निकालना VI, किसके लिए, हम यहां पर अलग अलग इनपुट लगा के देखेंगे। जैसे आपका 1 0 0 0, फर्स्ट यही तो होता है, फर्स्ट क्या होता है आपका 0 0 0 1, फिर सेकेंड है 0 0 1 0, फिर थर्ड है 0 0 1 1, इस तरह से चलता जाएगा, और जो फाइनल आएगा वो आएगा आपके 1 1 1 1। तो हम हर एक के लिए देखेंगे, हर एक तो नहीं देखेंगे, एक एक के लिए देख लेते हैं जितना हो सकेगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। अब हम फर्स्ट के लिए देखते हैं, किसके लिए, इसके लिए। यहां पर देखो B0 का वैल्यू जो है वो है 1, B1 है, B2 है, B3 है, वो है आपका 0। ठीक है, सिर्फ ये जो LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उसका वैल्यू है 1 और बाकी कितना है 0। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्किट को सोल्व करेंगे, ये जो आपका नेटवर्क बन रहा है इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहां पर लेटर से ये कितना है 2R है, ये है ग्राउंडेड, फिर है आपका R, 2R 3R, ये आ गया आपका यहां पर 2R, भाई यहां भी है, यहां भी है। अब देखो ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, तो सारे को क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। और हमने जो वोल्टेज देखना वो यहां देखना है, VI, यही देखना है ना, ये प्लस माइनस, यही तो देखना है V इनपुट। और इसको क्या कर दे, हम मिला दें, ये हो गया आपके ग्राउंडेड। ठीक है, यहां पर जो मिल रहा है, देखो इनपुट कितना है 1, तो ये है आपका VR, ये है ग्राउंड, तो ये है आपका 2R, ये है R, ये है R, ये R, 2R 2R और 2R। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसमें क्या होता है, एक तो आपका VTH होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और एक होता है आपका RTH। तो फाइनली हमारा जो टास्क है वो ये कैलकुलेट करना है। तो जो RTH है वो हो जाएगा इसके लिए इनपुट रेजिस्टेंस RI, और ये हो जाएगा इनपुट वोल्टेज VI, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। देखो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है, ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, ये जो पोटेंशियल है वो दो रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इतना इतना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे। वो क्या होगा, देखो यहां से देखो एक आएगा आपके VR, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सर्किट क्या होगा, वो हो जाएगा, देखो यहां से ये 2R हो गया, ये हो गया आपका 2R, ये आपके आगे कनेक्टेड है और ये भी आगे, ठीक है, ये है ग्राउंडेड। ये है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, सॉरी, इसका हम क्या निकालेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसके लिए देखो VR आ गया, यहां आ गया ये 2R, ये 2R, और आगे का ये जो भी है, ये यहां तक, ये इससे आगे का है। हमारा टास्क है यहां से VTH निकालना और RTH निकालना, उसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यहां से आपका VTH क्या आएगा, VTH का फॉर्मूला होता है, यहां से देखो V1 R2 प्लस V2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। यहां से V1 क्या है, VR, ठीक है, V1 क्या है, VR है, और V2 का वैल्यू 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सब में ही कैंसिल होगा। तो इसके लिए देखो यहां से अगर हम VTH निकालें तो VTH आ जाएगा आपका V1 का वैल्यू VR, इंटू में R2 का वैल्यू 2R, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 4R। तो ये वैल्यू आ गया VR/2, VR/2 थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब अगर RTH आप निकालना चाहो, इसके लिए आप क्या करोगे, जो इनपुट वोल्टेज है जो VR है उसको क्या कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, या फिर कह दो ग्राउंड कर दो।
एक ही बात है। ग्राउंड कर दिया तो ये हट गया। अब यहां से आप RTH निकाल लो, क्या आएगा 2R और 2R का पैरेलल कितना आ गया, यहां से R आ गया। अब देखो, अब ये चीज समझ आएगी, ये क्या किया मुझे पता है, थोड़ा समझ नहीं आया। अब देखो, मैं जैसे ही इस सर्किट को रिप्लेस करूंगा, मैं इस सर्किट को रिप्लेस कर रहा हूं ये कैलकुलेशन करके, तो ध्यान देना यहां से हमारा जो सर्किट बन गया वो कुछ ऐसा बन गया, प्लस माइनस, ठीक है। ये बन गया आपका कितना, VR/2। ध्यान देना, ये जो इनपुट है VR की जगह हमने लिख दिया VR/2, जो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज आया VR/2। यहां से ये जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिलके कितना हो गया, R हो गया, ये हो गया R। बस इतना ही काम किया हमने। अब देखो, अब बाकी जो आगे का जोड़ दो, ये कितना है, R है, ठीक है, ये बस इतना ही लिया हमने, ठीक है, ये R हो गया, और इसके बाद भी आपका R हो गया, इसके बाद भी आपका R हो गया, और ये हो गया आपके 2R, यहां से ये भी हो गया आपके 2R, और R के बाद भी एक और 2R है, तो ये आ गया आपके 2R, ठीक है। और ये सारे यहां से आपको VI बताना है। अब देखो हमने क्या किया, ये जो भी है तीन ऐसे कैसे हैं, बस देख लो, ये आगे का ऐसा कैसा है ना इतना, और जो हमने चेंज किया है ये जो दोनों रेजिस्टेंस है उसको हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R के इक्वल लिख दिया, इस R के, और जो वोल्टेज था हमारा VR और ये ग्राउंड मतलब 0, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने VR/2 लिख दिया, बस। अब आगे चीज आसान है। अब इसको क्या करेंगे, ये 2R और R दोनों सीरीज में, तो ये क्या बन गया, 2R बन गया, तो यहां पर कर दिया हमने 2R, हो गया। अब वही काम हम यहां पर करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इतने को लेंगे, ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे। तो देखो यहां से देखो VTH का वैल्यू क्या आएगा, VTH वो आएगा आपके, इस बार V1 का वैल्यू VR/2, इनटू में रेजिस्टेंस कितना है 2R डिवाइडेड बाय 4R, कितना बना, यहां से बना 2 गया, तो यह बना VR/4। तो अब इसका जो, हाँ, और जो RTH का वैल्यू है वो आ गया आपके 2R, और 2R का इक्विवेलेंट कितना आया R। तो अब देखो इस सर्किट को मैं कैसे रिप्लेस करता हूं, ये प्लस ये माइनस, VR की जगह VR/4, ठीक है। अब देखो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है R आया, तो यहां पर कर दो R, और आगे वाला जोड़ दो सर्किट ऐसा कैसा, ये आया R, ये भी आया R, और इसके बाद कितना है 2R, और ये भी है आपका 2R, और यहां से देखना आपको VI प्लस माइनस, ये जोड़ दो, ये आ गया इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अभी तक। अब हम क्या करेंगे, R और R सीरीज में, तो जोड़ दो भाई, कितना आया 2R। वही काम हम यहां पर करेंगे दोबारा इस सर्किट के लिए, इस सर्किट के लिए लिख दो, ये कितना है R है। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, ये सर्किट के लिए हम क्या करेंगे, VTH का वैल्यू बताओ, VTH का वैल्यू आएगा VR/4 इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R, कितना आया VR/8, VTH का वैल्यू, RTH का वैल्यू R आ जाएगा, 2R और 2R का पैरेलल, तो यहां से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा, VR/8, ठीक है, इंटू में रेजिस्टेंस R, ठीक है, इंटू में रेजिस्टेंस R, और ये आ गया पैरेलल 2R, और ये इसके यहां पर लेना हमने VI। अब यहां से देखो R और R क्या बन गया 2R। अब इसके इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा, यहां से VTH का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा VR/16, पता ही है आपको, RTH का वैल्यू दोनों का पैरेलल निकाल दो, R आ गया। तो अब देखो जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइनली क्या आ गया, यहां से ये आ गया VR/16 आ गया, और जो रेजिस्टेंस है वो आ गया हमारा R, और यहां से हम देख रहे हैं VR। अब देखो जो इनपुट वोल्टेज है, जो ये वाला है V इनपुट,
वो क्या बन गया, वो बन गया आपका VR/16। किस केस में, इस केस में, इस केस में क्या बन गया, VR/16। तो अब मैं लिख दूं जो हमारा 0001 है उसमें VI का वैल्यू आया VR/16 और RI का वैल्यू आया R। ठीक है, अब हम सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड है वो भी देखो भाई इंपॉर्टेंट है, वो समझना। तो देखो अब हम क्या देंगे इनपुट B1 के ऊपर, तो ये हमारा सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसा। ये आ गया 2R, ये है ग्राउंडेड, इस R, फिर है एक और R। यहां से क्या बन रहा है हमारा 2R, यहां भी हमारा 2R और यहां भी है हमारा 2R। देखो यहां पर इस बार कुछ नहीं आ रहा, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो इसकी बात कर रहे हैं B0 का वैल्यू 0 का मतलब इसको कर दो ग्राउंड। यहां पर B1 का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, VR मिल रहा है। B1 का वैल्यू VR मिल रहा है और B2 का वैल्यू भाई ये कितना बना है, अभी तो 3 बिट ही बना है, तो 4 बिट बनाओ इसको। ये आया 2R और यहां से हम देख रहे हैं VI। अब देखो ये कर दो ग्राउंड, ठीक है, ये दोनों ग्राउंड। अब इसका हमने निकालना है क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम। किसको, इसको क्या बन रहा है भाई 2R, ये R नहीं है यार, यहाँ नहीं है, देखो ये खाली है ना। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करेंगे तो सीधा सा है, दोनों पैरेलल है, 2R क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। तो देखो ये जो है ये तो मैं सीधा ही लिख देता हूं आपके लिए, क्या बन गया, देखो 2R का पैरेलल कितना बन गया, R बन गया। तो इसको मैं क्या लिख दूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं R, बस आसान है। अब देखो यहां पर R और R दोनों सीरीज में क्या बन गया, 2R बन गया। इसको क्या कर दो, R और R सीरीज में थे, 2R बन गया। अब हमारा वही आ गया, वही काम आ गया बिल्कुल वैसा। अब क्या करेंगे, इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे। किसके लिए, इतने के लिए। देखो यहां से VTH का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा VR इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R, यही है। अब देखो और कितना आया, VR/2 मुझे पता है। RF का वैल्यू कितना है, RF नहीं बोलना, RTH कितना आया, 2R और 2R का पैरेलल R आया कि नहीं, बोलो। अब देखो यहां से इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, देखो जो VR है उसकी जगह क्या आ जाएगा, VR+2, VR/2 सॉरी, आ गया। इसके बाद रेजिस्टेंस लगा दो R, आ गया। फिर उसके बाद आगे का सर्किट जोड़ दो, ये R हो गया, ये भी R हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया 2R, ये हो गया, यहां पर रेजिस्टेंस है भैया R, ये है R, 2R हो गया। यहां से हम देख रहे हैं VI प्लस माइनस, और ये कर दो आपका ग्राउंड। अब देखो इनका दोनों सीरीज में है, RR क्या बन जाएगा, 2R। अब हमने क्या देखना है, इसका इस सर्किट का क्या देखना है, इक्विवेलेंट सर्किट। तो देखो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, VTH का वैल्यू VR/4, सीधी सी बात है, दोनों के ऊपर तो कितना आ जाएगा, VR/4, और रेजिस्टेंस का वैल्यू R। तो मैं सीधा लिख दूं, अब यहां से क्या आएगा, VR/4, जो रेजिस्टेंस उसका वैल्यू R, और आगे का ऐसा जोड़ दो R, और फिर आ रहा है 2R, आ गया। और इसके अक्रॉस हम ले रहे हैं वोल्टेज VI, सही है। अब देखो R और R जोड़ दो, कितना बना, 2R। अब वही काम दोबारा कर दो, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये क्या बन जाएगा, VR/8 बन जाएगा कि नहीं, 2R का सिर्फ R बन जाएगा, ये बन जाएगा R, और ये जोड़ दो ऐसा कैसा। तो यहां से VI का वैल्यू क्या आ गया,
यहाँ से वी आई का वैल्यू जो 0 0 1 0, तो यहाँ से जो वी आई का वैल्यू है वो आ जाएगा वी आर बाई 8 और आर आई का वैल्यू आया हमारा कितना आया आर। बस ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो, अब मैं जनरल हो जाता हूँ, अब मैं एक जनरल रिजल्ट लिख देता हूँ। यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो 0 0 0 1, इसके लिए वी आई इक्वल्स टू वी आर बाई 16, ठीक है। आर आई का वैल्यू आर 0 0 1 0, वी आई बोलो कितना है वी आर बाई 8, और मान लो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा 0 1 0 1 0, कितना आया वी आई इक्वल्स टू वी आर बाई 16, और अगर मैं फाइनली इसका लिखता हूं तो वो आ जाएगा वी आई इक्वल्स टू वी आर भाई 16 क्या लिख रहा हूं मैं, यह आ रहा है 4, यह आएगा 2। बस फाइनली ये रिजल्ट आएगा। अब मैं क्या लिखता हूं, यहां से हमारे पास इनपुट का वैल्यू है, आर आई का वैल्यू सब में आर है, तो देखो अगर मैं वी आउटपुट लिखता हूं क्या आएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, तो क्या आएगा आउटपुट माइनस आर एफ अपॉन आर आई, यही होता है। आर आई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आर एफ बाहर क्या आ जाएगा, आर एफ इंटू देखो क्या आएगा वी वन अपॉन आर वन प्लस वी टू अपॉन आर टू प्लस वी थ्री अपॉन आर थ्री प्लस वी फोर अपॉन आर फोर। अब ये किस किस का वैल्यू, ये V1 V2 V3 V4, यही तो वैल्यू है। तो यहां से V आउटपुट देखो क्या आ गया, माइनस आर एफ का वैल्यू अभी तक हमें नहीं पता। V1 का वैल्यू बोलो वी आर बाई 16 इंटू आर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या होगा बी नॉट, ये आएगा ना। फिर इसके बाद देखो वी आर इंटू बी वन डिवाइडेड बाय कितना है 8R, यही है। आर वन का वैल्यू सबका आर है। फिर उसके बाद ये क्या आएगा वी आर बी टू डिवाइडेड बाई 4R, फिर उसके बाद ये आ जाएगा वी आर बी थ्री डिवाइडेड बाई 2R। आया कि नहीं बोलो। अब यहां से वी आउटपुट कितना आ गया, माइनस आर एफ अपॉन आर, ठीक है, इंटू वी आर। आया कि नहीं। अब देखो ये क्या मैं लिख दूं मैं, बी नॉट डिवाइडेड बाई 16, बी वन डिवाइडेड बाई 8, B2 डिवाइडेड बाई 4 एंड B3 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपका आउटपुट। अब यहां से अगर आप RF का वैल्यू R रखो, इफ RF इक्वल्स टू R, ठीक है, RF का वैल्यू अगर R रखो तो यहां से V आउटपुट कितना आ जाएगा, यहां से V आउटपुट आएगा, चलो यहां लिख देता हूं, V आउटपुट आ जाएगा माइनस VR इंटू में बी नॉट डिवाइडेड बाई 16, B1 डिवाइडेड बाय 8, B2 डिवाइडेड बाय 4, B3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल आउटपुट। ओके, और अभी देखो जो आउटपुट आएगा इसका, देखो मैं बना देता हूं, वैसे तो मैंने बनाया हुआ है। देखो इस चीज को अच्छे से समझने के लिए, जो आउटपुट है इसको अच्छे से समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लो जिसमें मैंने वेटेड रेजिस्टेंस टाइप लिखा है। सॉरी ओके, तो देखो यहां से ये कितना आएगा 0 0 0 0, ठीक है। यहां पर कितना वैल्यू है 0, सही है ना। ये तो भाई 0 0 यहां पर आएगा, ये आप फर्स्ट लिख दो 1 0 0 0, ठीक है। इसके लिए वैल्यू कितना आएगा यहां पर, इतना ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर जाओ, कितना 0 1 0 0, तो ये वैल्यू कितना आएगा कुछ इतना, यहां पर इतना ही तो आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर जाओ तो ये वैल्यू आएगा कुछ यहां पर, फिर और नेक्स्ट पर जाएंगे तो वैल्यू आएगा कुछ यहां पर, तो इसको मिला दें तो जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरह का आता है ना। फाइनल आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरह का आता है। जो ये वाला साइज है इसको बोला जाता है स्टेप साइज। क्या बोला जाता है, स्टेप साइज, या फिर कह सकते हो वैल्यू ऑफ LSB, स्टेप साइज LSB, और इसी को बोला जाता है रेजोल्यूशन। क्या बोला जाता है, रेजोल्यूशन, ठीक है। और आपको ये जो इसका आउटपुट अगर देखो, चलो मैं
आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ जिसकी ज़रूरत है। देखो इसका जो आउटपुट है देखो वो कुछ इस तरह का होता है, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं मिलता, हमें ये कुछ ऐसा मिलता है। देखो देखो कुछ इस तरह का मिलता है, यही तो ये बन रहा है। ठीक है, अब इसको हम फिल्टर करके क्या करते हैं, इसको स्मूथ आउट कर लेते हैं। जो सिग्नल आ रहा है इसको फिल्टर करके हम स्मूथ आउट कर लेते हैं, लेकिन ये जो सिग्नल आएगा, जो एनालॉग सिग्नल जो हमें मिलेगा, वो एक्चुअल एनालॉग सिग्नल से थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि इसका ये जो स्टेप साइज है ये कितना है। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेट से ये स्टेप साइज ज्यादा है और अगर मैं कम स्टेप साइज का बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का आएगा। देखो कुछ ऐसा ही तो आएगा। तो ये वाला जो सिग्नल है वो हमारे पास अच्छा सिग्नल है। तो स्टेप साइज इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बिट्स क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो जो स्टेप साइज का फॉर्मूला होता है, स्टेप साइज का फॉर्मूला हमेशा याद रखना क्या होता है, फुल स्केल आउटपुट डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1, यही होता है फुल स्केल आउटपुट डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1। ठीक है, तो जो भी आपका फुल स्केल आउटपुट है, ठीक है, जितना भी मतलब जो मैक्सिमम आउटपुट लेट से ये आया आपका, तो ये आ जाता है आपका फुल स्केल आउटपुट डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ बिट है -1। -1 ऐसे नहीं है, ये -1 ऐसे, ठीक है, 2 to the power n-1। तो ये स्टेप साइज आपका जितना कम होगा उतना ही आपका आउटपुट है वो एनालॉग सिग्नल से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस R2R लैडर में इतना ही। नेक्स्ट में हम करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, थैंक यू।